अब इस क्लास के अंदर मैं ATM का आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाऊंगा आपके साथ साथ में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होगा और वो यही रिटन बेस ही होगा। अभी हम GUI पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे जिसको यूज़ किया जा सके थोड़ा बहुत ना। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं क्योंकि मुझे क्लास भी यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, तो एक तो मैं क्लास बनाऊँगा उसके अंदर, ठीक है। क्लास के अंदर हम जो हमारा यूज़र है उसका डेटा रखेंगे, जो ATM को यूज़ करने वाला यूज़र है। और नंबर 2 मैं अपना जो है उसके अंदर एक फ़ंक्शन बनाऊंगा जो कि मेन मेन्यू वगैरह यूज़ करेंगे इससे हम, तो फंक्शन भी आ जाएगा और यूज़र भी आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हमारे पास इसमें इस्तेमाल होंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र। राइट से मैंने क्लास बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने यूज़र। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सिंपली उसके साथ सेमीकोलन लगा दिया। तो ये तो आपको पता है क्लास जनरेट हो गई। उस यूज़र के कुछ प्राइवेट हम जो है ना, ताकि सिक्योर हम अपना कुछ डेटा रखेंगे जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगा नेम और एक स्ट्रिंग आएगा उसका पासवर्ड। पब्लिक में हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर मैं उसका बना दूंगा येस यूज़र करके। और यूज़र का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमारे पास इसी तरह से दो हम जो है वैल्यूज़ पास करेंगे। एक हमारे पास हो जाएगी ए, एक हमारे पास हो जाएगी बी। और यहाँ आने के बाद मैं कर दूंगा कि नेम इक्वल्स टू ए एंड पासवर्ड इक्वल्स टू बी। कंस्ट्रक्टर हमने अपना बना लिया। अब मैं इसके बाद बनाऊंगा दो फंक्शन, दो बूल फंक्शन बनाऊंगा, BOOL। ना BOOL एक नई डेटा टाइप आप समझेंगे अभी, जो कि जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। एक ऐसी डेटा टाइप जिसके सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं। तो ये मुझे ट्रू देगा जब मेरा पासवर्ड सही होगा और फॉल्स देगा जब मेरा पासवर्ड गलत होगा। तो हम करेंगे चेक पासवर्ड, ये फंक्शन बनाया हमने, पासवर्ड की स्पेलिंग ज़रा सही कर लेते हैं। और स्ट्रिंग पास, एक स्ट्रिंग देगा एज अ आर्गुमेंट के। उसके बाद हम लगाएंगे इफ़ पास इक्वल्स टू पासवर्ड, डबल इक्वल्स टू लगाते हैं जब हमको चेक करना होता है। इस प्रोग्राम को सही समझने के बाद आपको अच्छी खासी जो है ना सेंस बन जाएगी कि प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखी जाती है। तो अगर पासवर्ड पास के बराबर हो देन व्हाट यू हैव टू डू कि आपने सी आउट कर देना है कि पासवर्ड ओके। तो आई गेस येस इट्स ओके नाउ। एंड देन साथ ही साथ रिटर्न कर देगा ये फंक्शन 1, यानी जब 1 रिटर्न करेगा इसका मतलब ट्रू और 0 रिटर्न करेगा इसका मतलब होगा फॉल्स। तो ये मैंने एक छोटा सा अपना फंक्शन बना दिया। साथ ही साथ अगर पासवर्ड इनकरेक्ट हो तो यहाँ पे लगाएंगे हम इफ़ या एल्स लगा देंगे, फिर हमको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं। पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड हम यहाँ ये लिख देंगे रॉन्ग पासवर्ड, और साथ ही साथ रिटर्न कर देना भाई 0। तो ये हमारा एक चेक पासवर्ड का फंक्शन बन गया। सिमिलरली जब भी आपको कभी पासवर्ड या नेम चेक करने हो आप इस तरह का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा चेक नेम करके मैं इसमें NAM, खाली मैं इसका नेम का शॉर्ट फॉर्म NAM स्ट्रिंग अदा इनपुट ले लूँगा। NAM इक्वल्स टू नेम, देन हम कर देंगे नेम ओके, और अदरवाइज़ हम कर देंगे रॉन्ग इनकरेक्ट इनवैलिड यूज़र नेम। तो ये मेरा एक और फंक्शन हो गया जो कि मेरा नेम को चेक करके उसका आंसर देगा। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हमने बना लिए हैं, दोनों की डेटा टाइप बूल है, याद रहे। अब मैं इनको आगे इस्तेमाल करूँगा, जब मैं इसको पूरा इस्तेमाल करूँगा तब आपको समझ आ जाएगा होपफुली। नाउ इसके बाद हमको क्लास में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ंक्शन ज़रूर हमने बनाना है जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम होगा शो मेन्यू। ये फंक्शन हम बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर अपनी ATM एप्लीकेशन का मेन्यू डिज़ाइन करेंगे। तो उस मेन्यू के अंदर हमको जो सब थोड़ा ना डेकोरेशन वगैरह करनी है वो सारी अब यहाँ होगी। एक ऑप्शन जो है यूज़र इनपुट करेगा, उससे पहले ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक एंड लाइन भी आएगा, और हमने उसके बाद हमें यूज़र को ऑप्शन देने कुछ। तो वहाँ मैं ऑप्शन क्या दूंगा, मैं दूंगा, ठीक है भाई। तो मैंने 4 ऑप्शन यूज़र के सामने दे दिए कि यूज़र के सामने मेन मेन्यू आएगा, उसके बाद उसके पास 4 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद हम एक और लाइन भी रखेंगे जिसमें हम रखेंगे सिलेक्शन, और इसके बाद न्यू लाइन नहीं होगी। यूज़र के पास एक मेन मेन्यू आएगा, वो नंबर सेलेक्ट करेगा अपना, जैसे लेट सपोज 2। तो ये जो मेरा ये जो फंक्शन है पूरा स्टार्ट मेन्यू का, ये रिटर्न कर देगा हमारी जो भी वैल्यू होगी ऑप्शन की। जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा हमारा यूज़र वो हमारी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब आ जाते हैं अपने मेन मेन्यू के ऊपर। यहाँ मेन मेन्यू के अंदर मुझे सबसे पहले तो क्या क्रिएट करना होगा, यस सबसे पहले मुझे लिखना होगा सी आउट ऑब्वियसली, एंड
वेलकम टू ATM एप्लीकेशन। ओके, इस तरीके से मैंने एक बना दिया वेलकम टू ATM एप्लीकेशन। तो ऊपर मेरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा वेलकम टू ATM एप्लीकेशन। देन उसके बाद एक लाइन और आएगी और यहाँ लिखा हुआ आएगा आपके पास सेकंड लाइन के अंदर एंटर यूज़र नेम। तो यानी पहले लिखा हुआ आएगा वेलकम टू ATM एप्लीकेशन, दूसरी लाइन में लिखा हुआ आएगा एंटर यूज़र नेम। उसके बाद मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ कर दूँगा एंटर पासवर्ड। अब जो मेरा यूज़र है वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा। तो उसके लिए अब मुझे अपना यूज़र क्रिएट करना होगा जिसके यूज़र नेम और पासवर्ड से मैं इसको कंपेयर करूँगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो हमारी जो ऊप्स है वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएगी हाथों हाथ ही। तो मैं यूज़र के नाम से, ये मेरे पास यूज़र U1, एक यूज़र बनाया U1 के नाम से, और उस यूज़र का जो मेरा नाम और पासवर्ड है वो मैं यहाँ दूंगा। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ फ़हद और उसका जो पासवर्ड है मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 लेट्स से। तो ये यूज़र क्रिएट हो गया जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनाऊँगा, एक होगा N और एक होगा P। दो स्ट्रिंग बनाए, ये जो N और P हैं इनका हम इनपुट लेंगे। तो C in N फॉर यूज़र नेम एंड C in यहाँ मैं करूँगा P फॉर पासवर्ड। यानी क्या मेरा प्रोग्राम जो है अपने यूज़र से इनपुट लेगा यूज़र नेम N की फॉर्म में, पासवर्ड P की फॉर्म में। अब मुझे चेक करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं है। तो उसका तरीका ये होगा कि क्योंकि मैंने उनको बूल बनाया है, मतलब कि वो ट्रू की वैल्यू अपनी सेंड करेंगे अगर पासवर्ड ठीक होगा और फॉल्स सेंड करेंगे अगर पासवर्ड गलत होगा। तो यहाँ मैं कर दूँगा इफ़ के बाद मैं लिखूँगा कि इफ़ U1 डॉट चेक नेम, खुद ही आ गया था, एंड U1 डॉट चेक पासवर्ड। अब उसके बाद मैं ये फंक्शन ऐड करूँगा कि अगर मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड ठीक हो, दोनों चीज़ें ठीक हों, और क्योंकि वो मेरी बूल रिटर्न कर रहा है इसका मतलब वो दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे अपना पासवर्ड ठीक होने पे, तब मेरा प्रोग्राम का ये पार्ट रन करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक इंटीजर बनाऊंगा, उसका नाम मैं लेट से टेम्पररी आई रख देता हूँ। एंड देन अब मैं करूँगा आई इक्वल्स टू स्टार्ट मेन्यू, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट मेन्यू का फंक्शन है वो कोई वैल्यू देगा। ये स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा यूज़र के पास सबसे पहले और वो उस मेन्यू में वैल्यू सेलेक्ट करेगा जो कि मेरी वैल्यू हो जाएगी आई। देन मैं स्विच केस स्टार्ट करूँगा। तो स्विच केस का तरीका ये होता है सिंपली कि केस अगर मेरा यूज़र 1 एंटर करे तो ये करना, अगर मेरा यूज़र 2 एंटर करे तो ये करना, अगर मेरा यूज़र 3 एंटर करे तो ये करना, अगर मेरा यूज़र 4 एंटर करे तो ये काम करना। तो अब हम आ जाते हैं कि जब यूज़र 1 एंटर करे तब क्या काम करना है। तब आपने करना ये है बैलेंस इस एंड देन बैलेंस। अब वो बैलेंस कहाँ है, तो उसके लिए मुझे क्लास के अंदर ही अपने यूज़र के अंदर जो मेरा यूज़र है उसका एक पब्लिक पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ मैं। अभी क्योंकि क्विकली कर रहा हूँ तो मैं पब्लिक ही ऐड कर रहा हूँ, वरना उसको प्राइवेट करके भी सेंड किया जा सकता है वैल्यू को। तो यहाँ मैं एक डबल के नाम से एक नई डेटा टाइप आपको बता रहा हूँ, डबल, और डबल हमारे पास हो जाएगा बैलेंस। तो मैंने एक बैलेंस के नाम से एक वेरिएबल और बना दिया जो कि मेरे यूज़र का ही होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैलेंस होगा 0, जस्ट लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ आके लिखूँगा कि उसका जो बैलेंस है वो प्रिंट करवाना है, और क्योंकि पब्लिक है तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, फंक्शन से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो U1 डॉट बैलेंस ये लिखूँगा मैं, U1 डॉट बैलेंस करके एंड डेट्स इट। तो मेरा जो बैलेंस है वो लिखा हुआ आ जाएगा, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज़, ऐसे लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद मेरा बैलेंस लिखा हुआ आएगा, एंड देन एंड लाइन, देन ब्रेक। तो इससे क्या होगा, और यहाँ सी आउट तो लगाया ही नहीं मैंने, तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। तो ये मेरी पहली केस बन गई कि जब यूज़र 1 इनपुट करेगा तो जो यूज़र का बैलेंस है वो लिखा हुआ आ जाएगा। देन अगर यूज़र 2 इनपुट करे तो 2 के ऊपर हमने करना है डिपॉजिट बैलेंस। नाउ दिस विल बी अ लिटिल ट्रिकी। तो केस 2 के अंदर हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल लिखेंगे। नाउ केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा लंबा लिखेंगे मटेरियल, और यहाँ पे हमको डिपॉजिट करनी है अमाउंट, क्योंकि देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे डिपॉजिट। तो उसके लिए हम यहाँ आ जाएंगे अगेन से, और डिपॉजिट का पूरा आपको मैं बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से डिपॉजिट का, थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन समझ आ जाएगा आपको। डबल एक और डेटा बनाऊँगा मैं डिपॉजिट। तो उसके बाद हम करेंगे सी आउट एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, यानी कि लिखा हुआ आएगा
डिपॉजिट आपने कितनी अमाउंट करनी है ज़रा ये लिख कीजिए। उसके बाद बल्कि एंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, सी इन DEP। तो अब DEP मेरा वो वेरिएबल है जिसमें यूज़र बताएगा कि इतनी अमाउंट डिपॉजिट कर दो। ये अमाउंट मैं चाहूँगा कि मेरे बैलेंस में ऐड हो जाए, ऐसा ही है। तो U1 डॉट बैलेंस प्लस इक्वल्स टू डिपॉजिट। नाउ दिस प्लस इक्वल्स टू इज़ अ न्यू ऑपरेटर फॉर यू, और ये ऑपरेटर क्या करता है कि जो अगला वेरिएबल है उससे ऐड कर देता है अपने पिछले वेरिएबल में, जस्ट लाइक दैट। जैसे a प्लस बी है ना, तो अगर b की वैल्यू को a में ऐड करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू b, उससे भी a के अंदर b की वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो ये वो तरीका है जिससे आप अपने बैलेंस को, अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को अपने बैलेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। यस, हमारे पास ख़त्म हो गया काम और हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। देन इफ़ केस इज़ 3, विदड्रॉ करनी है अमाउंट, तो इट विल बी समथिंग सिमिलर। यहीं पे ऐसे ही बनाएंगे हम केस 3, ऐसे ही कि जो हमारी DEP थी अब उसको मैं कर देता हूँ WD। इतनी अमाउंट विदड्रॉ करनी है। अब यहाँ प्लस इक्वल्स टू की जगह माइनस इक्वल्स टू, यानी कि हमारे बैलेंस में से जो विदड्रॉन अमाउंट है वो निकाल लेना। अब यहाँ एक और कंडीशन है, अगर यूज़र उससे ज़्यादा अमाउंट विदड्रॉ लिख दे कि जितने उसके अकाउंट में बैलेंस हैं, तो क्या लिखा हुआ है, नॉट इनफ बैलेंस। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ WD इज़ ग्रेटर दैन U1 डॉट बैलेंस। अगर हमारे यूज़र की बताई हुई अमाउंट हमारे बैलेंस से ज़्यादा है, कि इससे ज़्यादा विदड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड्स, ऐसे लिखा हुआ आ जाए। स्पेलिंग आई डोंट नो मेरी ठीक है या नहीं है। एंड देन यहाँ पे एंड लाइन भी कर देते हैं एक दफ़ा, लिखा हुआ आएगा एल्स, अगर ऐसा ना हो तो जो बैलेंस की अमाउंट है वो विदड्रॉ कर देना, और डेट्स इट, यहीं तक कर देना। और केस 4 पे क्या कर देना, डायरेक्ट ब्रेक। अगर केस 4 हो तो डायरेक्ट ब्रेक कर देना। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये फंक्शन चलेगा स्विच का। उसके बाद क्या हो, उसके बाद लिखा हुआ है जब प्रोग्राम यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में चलता है पूरा प्रोग्राम, ऊपर से मेन के अंदर यहाँ लिखा हुआ आएगा वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से कुछ डॉट डाल देंगे, और इसके बाद भी एंड लाइन। देन हम उसी तरीके से एक मेन्यू बना देंगे जैसा मेन्यू हमने यहाँ बनाया था। हमारा प्रोग्राम पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, येस और नो, और हमने सिलेक्शन हमसे यूज़र इनपुट लेगा और हमारा जो IN है वो इनपुट होगा। तो जैसे ही हमारा यूज़र इनपुट देगा तो अब ये हमने मैच करना है कि अगर वो बोले येस, अगर वो बोले वुड यू लाइक टू कंटिन्यू येस, तो प्रोग्राम हमारा दोबारा से यूज़र से इनपुट लेगा। और अगर हमारा यूज़र बोले नो, तो क्या करना है, क्लोज कर देना है प्रोग्राम को। तो यहाँ आ जाएंगे इफ़ IN इक्वल्स टू 1 देन गो टू। अब मैं आपको नया फंक्शन बताऊंगा गो टू, और मैं कह रहा हूँ कि गो टू स्टार्ट, यानी दोबारा से स्टार्ट में चले जाना। तो इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। स्टार्ट बिल्कुल नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लेना, बल्कि यहाँ आना है हमने। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्टार्ट, और इस तरीके से ये मैंने अपना एक समझ लो प्रोग्राम के अंदर एक हुक बना दिया कि वापस से यहीं से आ जाना, एक एरो बना दिया घूम के वापस यहाँ आ जाना। तो यहाँ मैंने लिखा स्टार्ट, और यहाँ मैं आके करूँगा गो टू स्टार्ट, जस्ट लाइक दैट। तो अगर मैं 1 एंटर करूँगा तो मेरा जो यूज़र है वो कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट में। और अगर मेरा इनपुट 1 नहीं होगा, यानी 2 के मतलब नो या कुछ और, तो फिर ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि मेरी स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो जाए, जब ये स्टार्ट पे जाए तो मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा एक आपको नया सेंटेंस बताता हूँ, सिस्टम CLS, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि मेरी स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो और अगर हम जो है क्या कहते हैं कुछ और एंटर करेंगे तो मेरा प्रोग्राम वैसे ही बंद हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर होने के बाद ये दोबारा मेन मेन्यू से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। सो डेट्स रियली इट। अब रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम जो है वो कहाँ रन कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। पहले तो कुछ शदीद एरर आ गए हैं, वो एरर कहाँ आए, अब ये प्रॉब्लम्स में आते हैं। कह रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट्स इन दिस, यस। तो मैंने चेक यूज़र नेम को बताया ही नहीं कि यूज़र नेम चेक किससे करना। यूज़र नेम आप चेक करना है N से, और पासवर्ड आपने मैच करना है P से। अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रोग्राम एक्सटेंड कैसे हो सकता है। अभी तो सिर्फ हमने ये बना दिया है। अब मैं आता हूँ, ज़रा रन करता हूँ, और नीचे आप देखो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो डेट्स इट, इसका मतलब ये सही चल रहा है। एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। फ़हाद 1 2 3 4, और इसने कह दिया देखो भाई इनवैलिड यूज़र नेम। तो कोई मसला है, फ़हाद तो रखा था मैंने यूज़र नेम,
बट ये केस सेंसिटिव होता है। येस, मेरा स्ट्रक सही था, फ़हाद में एफ़ कैपिटल है, तो मुझे अपना जो यूज़र नेम है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम लिखना होगा। दोबारा रन करते हैं। अब ये कह रहा है यूज़र नेम में कहता हूँ फ़हाद, पासवर्ड 1234, डिपॉजिट बैलेंस विड्रॉ एग्ज़िट आ गया ठीक। मैं कहता हूँ डिपॉजिट, कह रहा है एंटर द अमाउंट डिपॉजिट, मैंने कहा 500, तो येस इसने अमाउंट डिपॉजिट कर दी 500। अब ये पूछ रहा है वुड लाइक टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ 1। अभी दोबारा से मेन मेन्यू आ गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा प्रोग्राम। मैं आपको दोबारा से भी रन करके दिखाऊंगा फुल स्क्रीन के अंदर अभी। अब मैं कहता हूँ मेरा बैलेंस, तो येस योर करंट बैलेंस इज़ 548। वाओ 548, वाई इट इज़ 548। मैंने इतने तो इनपुट में नहीं रखे थे। अच्छा, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, येस। मैं कहता हूँ मैं विड्रॉ करता हूँ अमाउंट 500, इसने विड्रॉ कर दी। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, येस। बैलेंस 1, योर करंट बैलेंस इज़ 48। आई डोंट नो वाई माई बैलेंस इज़ 48 बाय डिफ़ॉल्ट। लेट्स चेक कि हमने क्या इनिशियलाइज़ करवाया था बैलेंस, और येस मुझे अपना एरर मिल गया। मैंने बैलेंस को अपना स्ट्रिंग बना दिया, ये ज़ीरो ऐसे नहीं आएगा, बैलेंस ऐसे आएगा। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट एरर था। अभी रन करते हैं, सही चल रहा है प्रोग्राम, तो ठीक चल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम को फुल स्क्रीन में रन करते हैं। हमने जो एप्लीकेशन बनाई है ना इस क्लास के अंदर, उसको फुल स्क्रीन में रन करते हैं। रिवीलिंग एक्सप्लोरर ये आ गया मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में रन करता हूँ आपके सामने। ये कह रहा है इंटर यूज़र नेम, मैंने कहा फ़हाद, इंटर पासवर्ड 1234। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेम ओके, पासवर्ड ओके, मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में आने के बाद ये मुझे कहेगा कि मैं कहता हूँ बैलेंस, तो बैलेंस योर करंट अकाउंट बैलेंस इज़ 0। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, आई विल से येस। तो ये वापसी, अब मेरा मेन मेन्यू सही आ गया। इसका मतलब देखो एक चीज़ और, कि अगर ये मेन मेन्यू शुरू में ही ऐसा है तो अच्छा लगे ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हमारे पास सिस्टम CLS की कमांड है। मैं अगर राइट प्लेस पे ये सिस्टम CLS भी ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम मेन मेन्यू में ऐसे स्टार्ट होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ डिपॉजिट में कहता हूँ 900, मैंने डिपॉजिट कर दिया। कह रहा वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ येस। अब मेरा बैलेंस बताओ, तो ये करंट बैलेंस इज़ 900। यू लाइक टू कंटिन्यू, येस। विड्रॉ करता हूँ मैं 500, विड्रॉ कर लिए। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, येस। अब मैं कहता हूँ बैलेंस योर करंट अकाउंट बैलेंस इज़ 400, मैं कहता हूँ नो। तो अब इसने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। एक मैंने पूरी बेसिक सी ATM की एप्लीकेशन बना ली है। आपका टास्क ये है, आपने भी बनानी है, और उसमें जो नाम है, यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपना रखेंगे, उसको बनाएंगे। उसकी मैं आप लोगों को किस तरह एक्सरसाइज दूँ यहाँ पे, कि आपने उसकी बनाने के बाद, एप्लीकेशन बनाने के बाद उसकी वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने के बाद उसको ड्राइव पे अपलोड करो, और कमेंट्स में आप यहाँ पे शेयर करो कि आपने वो असाइनमेंट बनाया है। आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर मुझे नज़र आए कि जो स्टूडेंट मेरा कोर्स देख रहे हैं वो सीख रहे हैं कुछ, और साथ में वो एक एप्लीकेशन ये बना पाते हैं। और येस, बिल्कुल आप इस वक्त तो हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है। आप चैनल बना सकते हैं अपना, वहाँ आप डाल सकते हैं कि आपके पास कोई आइडिया आता है। अब ये छोटे मोटे टर्मिनल बेस्ड गेम्स ही बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पिक कर पाए हैं तो कुछ चीज़ें बनाएं और उसकी वीडियोज़ बना के अपलोड किए कि आपने यहाँ से सीखा, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा। तो डेट्स इट फॉर दिस क्लास राइट नाउ। और अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम C++ के कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं जो मुझे डिस्कस करना है बिफोर द एंड ऑफ दिस कोर्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं।